ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम केम मेनक्यू है। मेनक्यू को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो उसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मेनक्यू भी चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से उसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मेनक्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर वो ने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसका डॉक्टर मीन कियो से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वो मीन कियो को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो उसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी, नॉर्मल येलो में हल्का सा अटीक, ऑरेंज में मीन कियो की आयरवेज बंद हो जाएंगी और रीड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर हांग नामी साइंटिस्ट मीन कियो से राब्ता करता है और वो कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है, इसलिए मेन क्यू जब भी रोबोट को टच करेगा, प्रोफेसर हांग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मेन क्यू हांग से मिलने उसकी लीव में जाता है और जैसे ही मेन क्यू वहां पहुंचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम एजे 3 बताती है जो प्रोफेसर हांग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मैन कियो उसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वो उसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो उसे छूता है तो मिन क्यो को उसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिन क्यो बहुत खुश हो जाता है और एजे 3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लीव में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बॉन्ड रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन एजे 3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और उससे उनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंगे एक प्लान बनाता है। उसे याद आता है कि उसकी एक्स गर्ल फ्रेंड जी आ, जो कि रोबोट एजे 3 की प्रोटोटाइप है, उसे मनक्यू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग जिया को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए एजे 3 बने तो वो उसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जी आ बहुत गरीब है और उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जी आ को लीव में ले जाता है और उसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर उसे सिखाते हैं कि एजी 3 किस तरह से काम करता है और जी आ को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर वग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उसकी टीम कैमरे की मदद से जी आ को मॉनिटर करेंगे। अब जी आ को सब समझाने के बाद एक लोकर में बंद करके मनक्यू के घर में लाया जाता है। मनक्यू जैसे ही उसे लोकर से खोलता है तो जी आ उसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जी आ फूड की डिलीवरी देने मनक्यू के पास जाती है और मनक्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मनक्यू जी आ को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जी आ उससे लड़ने लगती है, लेकिन मनक्यू उससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और उसे दूर फेंक कर वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि जी आ उसे देखकर डर गई थी, इसीलिए मनक्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर हांग एक कहानी बनाता है और कहता है कि एजे 3 के दो मोड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो प्रोफेशनल ही काम करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है, लेकिन उसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। मनक्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। जीआर के रेस्ट होने के बाद मनक्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लीप की बजली चले जाती है जिसकी वजह से जियाह का प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब उसे अपने आप से ही मनक्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मनक्यू जियाह को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है जिसका पासवर्ड मायत के हिसाब से मालूम होना था। जियाह को मायत बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है जिससे मनक्यू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मनक्यू उसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। जी आ पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मनक्यू उसे बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। उसी वक्त लीब में बजली वापस आ जाती है और जब वो जी आ के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जी आ मनक्यू पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मनक्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घड़नों के बल बैठ जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर को मनक्यू का फोन आता है और मनक्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से एजे तरीका सेना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि उसने एजे 3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मनक्यू को खबरदार करता है कि वो उसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक उसका दम घड़ने लगता है और वो फरज पर गिर जाता है। उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जीहा बाकर आती है
और उसकी पेट थप थपाकर इसकी मदद करती है। मनक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानगी से पूछता है कि बगैर मेरी आर्डर के उसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जीहा कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर आर्डर के कर सकती है। उसके बाद मनक्यू पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मनक्यू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जीहा को लेब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग उसे डांटा है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जीहा मायूस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चले जाती है। इसी वक्त प्रोफेसर को एक बड़ी खबर मिलती है कि अजय सरी को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और उसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मनक्यू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 महीने के लिए अजय सरी चाहिए। वो रॉबर्ट को मजीद डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जीहा को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो जीहा के पास जाता है और उसे कुछ हिफ्तों के लिए रॉबर्ट बनने का कहता है। इस बार वो उसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, उसीलिए जीहा राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली अजय सरी नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लीव में वापस लेंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जीहा को डायरिया हो जाता है और वो मेंज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फार्ट कर देती है। मंक्यू हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है। मेरे मालिक जल्द ही गंध चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए जीहा उसे कपड़े बदलने का कहती है। बोला बोला मंक्यू उस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कोई इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चला जाता है। उसका फायदा उठाकर वो भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रोबोट गायब है। वो उसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है कि जीहा इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मनक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट, तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो? इस वक्त जीहा झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मनक्यू जाने वाला होता है तो वो नोट्स करता है कि जीहा के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पेट साबुन पर आने की वजह से वो घर जाता है। जीहा इसकी तरफ भागती है, लेकिन मनक्यू को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ती है और उसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से उसकी पस्तियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जीहा सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड्स गिरा देती है, जिसे मनक्यू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मनक्यू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो मजीद उसे कुछ कहता, वो कहती कि उसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर होने का बहाना करती है। उसके बाद मंक्यू प्रोफेसर हांग से मिलता है और उसे कहता है कि मंक्यू के रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर उसे कहता है कि उसे और डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मंक्यू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मंक्यू का बहुत खुसूसी मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिहा को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि डीहा उसकी पहली मोहब्बत थी। मंक्यू उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब डीहा उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मंक्यू के जिस्म पर रजी होने लगती है और वो ये सब डैहा से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मंक्यू बहुत कमजोर हो चुका था और वो सरंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तब जीहा देखती है कि मंक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मंक्यू को रजी नहीं थी और मंक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मंक्यू जब कार्टस का पहला घर बनाता है तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सैन में हर कोई मंक्यू के जन्मदिन पर उसकी पार्टी पर आया होता है। पार्टी के बाद सब कार में वापस जा रहे होते हैं, तभी एक बलून उसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मंक्यू अस्पताल में उठता है। छोटा मंक्यू अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है, जो दोनों हादसे में मर गए थे। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार उसे मिलने आते हैं और उसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते थे। लेकिन जब मंक्यू बाथरूम में जाता है तो उसे जेब से एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यूचल नामी उसका एक दोस्त आता है और मंक्यू के हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि उसे उसके बाप ने बेचा है और अच्छा होगा कि अगर वो इसका बाई बन जाए। मंक्यू थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार वो कागजात पर सिग्नेचर कर देता है। यूचल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मंक्यू नीचे देखता है तो यूचल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा था। मंक्यू डरकर वहां से भाग जाता है और देखता है कि यूचल ने जहां से उसे पकड़ा था वहां अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद यूचल अपने बाप के पास, उसके बाद छोटा मंक्यू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई उसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वो दूसरे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से उसे एलर्जी होने लगी थी। उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मंक्यू जागता है और अपने साथ जीहा को पाता है। मंक्यू उसे बताता है कि उसने ख्वाब देखा है
जिसमें लोग उसके पेट पीछे छोड़ा घूम रहे हैं। उसके बाद वो जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, इसलिए वो जीहा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसे इंजेक्शन दिया था। जीहा और मनक्यू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे और उनका रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं।